श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। तो हम देख रहे थे असंप्रजात समाधि की प्राप्ति। इसको रिवाइज करा दिया था हमने कल वाली कक्षा में। असंप्रजात समाधि की प्राप्ति भव प्रत्यारोपाय प्रत्यय से बता दी गई। और जिसका जितना संवेग होगा उसको उतनी जल्दी समाधि मिल जाएगी। संवेग मृदु मध्य और अधिमात्र हो सकता है। इसके अलावा कोई उपाय असंप्रजात समाधि के लिए, तो ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान में बताया ईश्वर कैसा है ना, उसकी विशेषताओं के बारे में बताया। वन, टू और थ्री ना, उसका वार्षिक बताया। और उस ईश्वर प्रणिधान को करने के लिए पहले उसका जप और उसकी अर्थ की भावना करनी है। और फिर उसके बाद अगर हम ऐसा करेंगे तो ईश्वर प्रणिधान से असंप्रजात समाधि बताई कैसे मिलेगी। ईश्वर प्रणिधान क्या करेगा, अंतरायों को अभाव कर देगा। ईश्वर का जप और उसके अर्थ की भावना, प्रत्येक चेतनादि का वो अप्यंतराया भावस्य, अंतरायों का अभाव हो जाएगा और आत्मा के साक्षात्कार की योग्यता आ जाएगी। अंतरायों का अभाव, कितनी अंतराएं आती हैं बीच में, समाधि की प्राप्ति में कितनी बाधाएं बीच में आती हैं। तो बताया अंतराएं तो 9 आती हैं, यानी कि विक्षेप 9 आते हैं और उनके साथ 5 और विक्षेप जब वो आते हैं। तो इनका सीक्वेंस व्याधि स्थान संशय प्रमाद आलस्य वृत्ति भ्रांति दर्शन आलाप भूमि तत्व अनवस्थित तत्वानि चित्त विक्षेपास्ते अंतराय, इनको अंतराय कहते हैं, चित्त के विक्षेप कहते हैं। इनके साथ साथ फिर ये भी पैदा हो जाते हैं दुख दोर मन अंग में जैसे श्वास प्रश्वास विक्षेप सब हुआ, ये भी चित्त में पैदा हो जाते हैं। तो इनको करने के लिए क्या करना है, एक तत्व का अभ्यास करना है। ये 14 की 14 बाधाएं जो है ये साधक के जीवन में ना आए और वो असंप्रज्ञात समाधि या समाधि की प्राप्ति तक पहुंच जाए आराम से। उसके लिए एक तत्व का अभ्यास करना जरूरी है। एक, कोई भी एक तत्व। यहाँ पर एक तत्व ईश्वर को बोला महर्षि व्यास ने उसको, ईश्वर, कि भाई ईश्वर की उपासना करो। वैसे तो कोई भी एक, किसी की भी एक की उपासना करेंगे तो वो भी चल जाएगा, लेकिन प्रतिशत एक तत्व, एक तत्व तो एक ही है, वो ईश्वर मूल तत्व। और किसी की तरफ ध्यान ही मत दो, एक ही को साध लो। फिर सारी बाधाओं, कोई अकेला ही तत्व जो है, ईश्वर की उपासना ही सारी बाधाओं से पार करने वाली है। और ये बाधाएं चित्त में आएंगी कैसे, ये तभी आती हैं जब हम इमोशनली डिस्टर्ब रहते हैं। ये 14 बाधाएं कब उत्पन्न होती हैं, जब व्यक्ति भावनात्मक रूप से अनियंत्रित होता है, उसके बाद ही सारी समस्याएं उसके भीतर आने लगती हैं। तो करना क्या है कि ये बाधाएं ना आए। व्याधि स्थान संशय प्रमाद आलस्य वृत्ति भ्रांति दर्शन अलग भूमि तत्व अनवस्थित तत्व दुख दौर मन संग में जतो श्वास प्रश्वास विक्षेप सब हुआ, ये सब चीजें ना आए। तो जरूरी है कि क्या किया जाए, मन को प्रसन्न रखा जाए। मन को प्रसन्न रखा जाए ना, जिसको बोलचाल की भाषा में मनोरंजन कह देते हैं। मनोरंजन, कि जब भी व्यक्ति सांसारिक जीवन जीता हुआ थोड़ा सा तनाव में आना शुरू हो जाता है, तुरंत एक त्योहार बना दिया ऋषियों ने, है ना। उन्होंने, उनको पता था कि कितने दिन लगातार व्यक्ति अगर काम करे तो मानसिक तनाव आ जाता है ना। उन्होंने देखा कि भाई हर 10-15 दिन में एक बार व्यक्ति को डिटॉक्स हो जाना चाहिए। कोई ज्यादा ही मेहनत करता है तो 7 दिन में एक बार, मानसिक कार्य ज्यादा करता है तो 7 दिन में एक बार, 10 दिन में एक बार मेंटल डिटॉक्स को हो जाना चाहिए। तो त्योहारों का निर्माण कर दिया गया। तुरंत त्योहार आ जाते हैं, तुरंत छुट्टी लेकर के आना पड़ता है, तुरंत सारे परिवार के साथ समय बिताना पड़ता है, हंसी खुशी सारा स्ट्रेस दूर हो जाता है। तो अध्यात्म के रास्ते में, अध्यात्म के मार्ग पर अगर चित्त को प्रसन्न करना है तो क्या बताया, अध्यात्म के मार्ग पर कोई अध्यात्म का पथिक है, संप्रजात समाधि या असंप्रजात समाधि को पाना चाहता है, उसको अपनी इमोशनल सेटिंग करनी पड़ेगी।
उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा, इन चार भावनाओं को सही जगह सेट करना पड़ेगा। मैत्री करनी है सुखी के प्रति, करुणा करनी है दुखी के प्रति, हर्ष का भाव रखना है पुण्य आत्मा के प्रति, और उपेक्षा का भाव रखना है पाप आत्मा के प्रति, है ना? सुख दुख पुण्य अपुण्य, है ना, ये अपुण्य के प्रति यानी कि पापी आदमी के प्रति उपेक्षा का भाव। तो क्या होगा? चित्त प्रसन्न रहेगा। चित्त को प्रसन्न करने का ये तरीका है। ये चित्त प्रसादन का उपाय है ना? चित्त प्रसादन, चित्त हमारा इससे प्रसन्न रहेगा। इसके अलावा भी तरीके हैं चित्त को प्रसन्न करने के। चित्त की प्रसन्नता का तात्पर्य क्या है? कैसे पता लगेगा कि भाई चित्त प्रसन्न है कि नहीं है? बोले जब चित्त प्रसन्न होगा तो एक चीज होगी। क्या होगी? एकाग्रता। चित्त की प्रसन्नता में आपको चेक करना है कि हमारा मन खुश है कि नहीं है। बस एक ही चीज है कि एकाग्रता। किसी भी चीज को आप देख रहे हो तो एकाग्र होकर के उसके ऊपर ध्यान टिका पाते हो कि नहीं टिका पाते हो? अगर नहीं टिका पाते हो इसका मतलब आपका मन खुश नहीं है। जिसका मन खुश नहीं होता वो तरह तरह विषयों को बदलता रहता है, तरह तरह की चिंताएं विचार करता रहता है। तो यहाँ पर महर्षि व्यास ने इसको एकाग्रता के रूप में भी वर्णित कर दिया। और कुछ आचार्यों ने तो कहा कि भाई ये तो चित्त प्रसादन के उपाय हैं पहले वाला, और ये नीचे वाले जो है चित्त की एकाग्रता के उपाय हैं, है ना? भाई चित्त को तुम प्रसन्न नहीं रख सकते तो कम से कम चित्त को एकाग्र रख लो। चित्त को प्रसन्न नहीं रख सकते, प्रसन्न रखने के लिए तो चारों सेटिंग करनी पड़ेंगी। सुखी के प्रति मैत्री, दुखी के प्रति करुणा, पुण्य आत्मा के प्रति मुदिता, और पापी आत्मा के प्रति उपेक्षा। चार काम करने पड़ेंगे। अगर प्रसन्न नहीं रख सकते तो कम से कम एकाग्र रखो, उसको एक ही जगह टिका के रखो कम से कम। फिर एक ही जगह टिकाने के लिए उपाय बताए गए, और इनका सीक्वेंस एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो पहले है, इसकी डिटेल में चर्चा करते हैं, चित्त प्रसादन। ये कल कक्षा में हमने देख लिया था। चित्त प्रसादन के अन्य उपाय या चित्त की एकाग्रता के अन्य उपाय। प्रच्छदन विधारणा भाव व प्राणस्य। मान लो तुम इमोशनली सेटिंग नहीं कर सकते, तुम्हारा इच्छा नहीं है, तो तुम एक काम करो, प्राण वायु को बार बार बाहर निकालने और रोकने का अभ्यास करो। प्राण को नासिका के द्वारा जो बाहर फेंक रहे हो, प्रच्छदन विधारणा भाव व प्राणस्य। प्राण को जो बाहर निकलता है, जो भीतर जाता है श्वास, उसको रोकने का अभ्यास। इससे भी क्या होगा? चित्त निर्मल हो जाएगा। कैसे? जैसे एक पाइप होती है ना? भैया तो तुम रोज इसको पाइप को ढंग से साफ करके रखो। मान लो इसमें काई जम जाती है धीरे धीरे, तो क्या करो? इसको एक बार दबाओ, एक बार ढीला छोड़ो, एक बार दबाओ, एक बार ढीला छोड़ो, तो सारी काई, है ना, धीरे धीरे छूटने लगेगी। मेहनत थोड़ी ज्यादा लगेगी, लेकिन अल्टीमेटली नाली जो पाइप है जो साफ हो जाएगी। नाली जो है साफ हो जाएगी। तो ये बार बार रोकना, इससे चित्त निर्मल हो जाता है प्राणवायु को, क्योंकि प्राणवायु के कारण से ही चित्त जो है अपना काम करता है। और अगर वो बीच में रुकना शुरू हो गई तो चित्त की जो गंदगी है वो है विचार। चित्त की जो गंदगी है वो उसकी वृत्ति है, वो विचार है, उसका उसका प्रत्यय है। और जब श्वास रोक लिया आपने तो विचार पैदा नहीं होंगे। इसका मतलब चित्त गंदा नहीं होगा, निर्मल हो जाएगा। चित्त की गंदगी मतलब विचार, अनकंट्रोल्ड विचार, घूमता गोल गोल वृत्तियां घूमती रहती है। तो प्राणवायु को अगर हम बार बार रोकेंगे तो उससे क्या हो जाएगा? वो विचार आना कम हो जाएंगे, और विचार आना कम होंगे तो चित्त शुद्ध होना शुरू हो जाएगा, गंदगी नहीं फैलेगी चित्त में। तो परचरदन विधारणाभ्याम व प्रणस्य से। अगर तो मान लो ये भी ना कर पाओ, तो तुम एक काम कर सकते हो, इससे अगला उपाय, इनका सीक्वेंस पूछा जाता है। परचरदन विधारणाभ्याम व प्रणस्य पहला। दूसरा है विषयवती व विषयवती व प्रवृत्ति उत्पन्ना मनस स्थिति निबंधिनी। तो तुम एक काम कर सकते हो कि तुम रूप रस आदि जितने भी इंद्रियों के विषय हैं, कहीं तो कहीं ना कहीं तो मन लगा ही रहता है। ऐसा तो कभी नहीं हो सकता कि मन कहीं पर भी लगा हुआ ना रहे। कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज का आकर्षण मन में जरूर रहता है, अच्छी हो या बुरी हो, उससे कोई तात्पर्य नहीं। हमारी नजरों में वो अच्छी है बुरी है,
लेकिन मन का आकर्षण कहीं ना कहीं रहता है, शब्द में, रूप में, रस में, गंध में या स्पर्श में। तो उन रूप रस आदि इंद्रिय विषयों को ही तुम क्या करो, विषय बना करके उत्पन्न हुई प्रकृष्ट वृत्ति, यानी कि तुम जो भी विषय है, जिस भी विषय में स्वाभाविक तुम्हारा आकर्षण बन रहा है, उससे उत्पन्न जो अनुभूति हो रही है। मान लो मेरी इच्छा हो रही है रसगुल्ला खाने में, प्राणायाम में मेरी कोई रुचि नहीं, मैत्री करुणा मुदित अपेक्षा में मेरी कोई रुचि नहीं, मेरी रुचि है बस, मेरा मन करता है जब मैं रसगुल्ला खाता हूँ या मिठाई खाता हूँ या हलवा खाता हूँ, उससे बेहतर समय मेरे लिए कुछ नहीं होता, उस समय मेरा मन बड़ा शांत हो जाता है। ये मेरा मन पसंद काम है, रसगुल्ला खाना, गुलाब जामुन खाना या कोई भी पिज्जा बर्गर, जो आप खाते समय बिल्कुल रिलैक्स फील करते हो कि आनंद आ गया, यानी कि उस समय पर आपके चित्त में वृत्तियां कम होती है, तभी आपको आनंद आ जाता है। अब वो कोई भी काम हो, चाहे अच्छा हो या बुरा हो दूसरों की नजरों में, लेकिन अगर तुम्हारा मन उस समय शांत हो रहा है, तो तुम ये काम करो कि जो उस विषय के, इंद्रियों का उस विषय से संपर्क होने के बाद जो तुम्हें अनुभूति हुई है, उसी अनुभूति पे क्या करो, मन को बांध दो कि वो अनुभूति खोई नहीं, गायब ना हो। कर सकते हो क्या? अगर तो कर सकते हो, उसको, चित्त को अगर उसी अनुभूति में बांध सकते हो, तो भी चित्त जो है हमारा शांत और निर्मल हो जाएगा। तो कोई संत महात्मा ने कहा था कि, बोले महाराज जी हमें गुस्सा बड़ा आता है। बोले तुम्हें गुस्सा आता ही नहीं है। बोले बड़ा आता है मुझे। बोले आता ही नहीं है। बोले महाराज जी आता है, मैं तोड़ फोड़ कर देता हूँ, मार पिटाई करता हूँ, गाली गलौज भी करता हूँ। बोले कि गुस्सा वाले का लक्षण थोड़ी होता है ये। जिस दिन गुस्सा आ जाएगा ना, गुस्सा निकलता है, तो वो निकल गया तो दोबारा नहीं आएगा। तुम्हें आता ही नहीं है, आने की कोशिश करता रहता है ना। ये आने की कोशिश के सिम्टम्स हैं, जो तुम ये गाली गलौज करते हो, हाथापाई करते हो, ये गुस्सा आने का लक्षण नहीं है ये। गुस्सा आने की कोशिश करता है। जिस दिन गुस्सा निकल गया एक बार पूरी तरह से, उसके बाद तो बार बार ये थोड़ी होगा छोट मोट, है ना। उसके बाद तो पूरा ही निकल जाएगा वो, एक बार में हो गया तो तुम पूरा पूरा एक बार हो जाओ, दुखी हो जाओ, पूरे पूरे दुखी हो जाओ, उसके बाद दुख हमेशा के लिए खत्म। पूरे पूरे सुखी हो जाओ, सुख हमेशा के लिए खत्म। पूरे पूरे क्रोधित, पूरे पूरा क्रोध खत्म। पूरा पूरा कामी हो जाओ, काम खत्म। ईर्ष्यालु हो जाओ भयंकर तरीके से, एक से ईर्ष्या मत करो, फिर तो पूरी दुनिया से ही कर लो, ईर्ष्या खत्म। ठीक है, बोला पूरा पूरा कर तुम करते ही नहीं हो, ना तो अच्छी चीज पूरी पूरी करते हो, ना बुरी चीज पूरी पूरी करते हो। कोई भी चीज पूरी पूरी हो जाएगी, जहां पूर्णता है वहां ईश्वर है। पूर्णता में पहुंच जाओगे तो ईश्वर की अनुभूति हो जाएगी। तो ऐसे ही जो तुम विषय, इंद्रियों का विषय जो उसके संपर्क में आ रहा है, इंद्रियां जिस विषय के संपर्क में आ रही हैं, जो तुम्हें अच्छा लगता है, और उसके बाद जो तुम्हें अनुभूति होती है, जो फीलिंग आती है मन में, अब उस फीलिंग को जाने मत देना, उसी पर अपने मन को स्थिर कर देना, कि तुम्हारे ध्यान में हमेशा ये रहे रसगुल्ला खाने का क्या आनंद था, हमेशा तुम्हें उसी को याद रखना, उसी को याद रखना, बनाए रखना। तुम्हारा कंटिन्यू चित्त जो है शांत और निर्मल हो जाएगा। दूसरा उपाय। तीसरा उपाय, अगर तो ये भी ना कर सको, विश्व का वा ज्योतिषमती, विश्व का वा ज्योतिषमती, क्या होगा कि एक अवस्था है जब तुम अभ्यास करोगे कोई भी चीज का, एक थोड़ी देर के लिए तो ऐसा आता ही होगा कि तुम्हें कोई चिंता नहीं रहती, कोई स्ट्रेस नहीं रहता, बिल्कुल शोक रहित हो जाते हो। उस समय बिल्कुल ऐसा लगता है कि हाँ सब कुछ समझ में आ गया। किसी संत महात्मा के संपर्क में आते हो, गुरु जी आप जो समझाते हो, उस समय तो बिल्कुल समझ में आ जाता है। लेकिन जैसे ही वो मेरे सामने आता है, तुरंत गुस्सा आ जाता है। तब नहीं लगता कि इसमें देवता का भाव करो, इसमें भगवान का भाव करो। जब आपके पास बैठते हैं तो लगता है कि हाँ हाँ भगवान का भाव करना चाहिए। लेकिन वही व्यक्ति जिसके प्रति आपने कहा था भगवान का भाव करो इसमें, वो जब सामने आ जाता है, तब नहीं पता लगता, तब कंट्रोल नहीं होता, तब तो गुस्सा ही आता है। तो कोई जो जिस समय तुम्हें ऐसा एहसास होता है कि शोक रहित हो जाते हो तुम जिस समय भी, और प्रकाश आ जाता है तुम्हारे चित्त में, विशोक, शोक से रहित हो जाता है, और ज्योतिषमती यानी प्रकाश आ जाता है, तो उसी शोक रहित स्थिति को तुम मन में धारण कर रखो हमेशा। तुम ये देखो ही मत को सामने आ गया, तुम ये देखो तुम अभी भी गुरु जी के पास ही बैठे हो, और जब वो मन की स्थिति, वो हमेशा तुम बने याद रखो उस मन की स्थिति को। तुम उस स्थिति को जाने देते हो, और जो नया व्यक्ति आता है उससे तुम इन्फ्लुएंस हो जाते हो, अपनी मन की स्थिति को बदल देते हो। तुम बदलो ही मत, उसी मोड में रहो, जो मोड उस समय पर था प्रवचन सुनते समय, उसी मोड में तुम बाद में भी उसी मोड को एक्टिवेट करके रखो।
तो छोड़ क्यों देते हो, स्विच क्यों कर देते हो? अगर उसी मोड में शोक रहित और प्रकाश प्रवृत्ति का अनुभव हो जाए, तो उसी प्रवृत्ति में, शोक रहित प्रवृत्ति में अगर मन को टिका दिया जाए, तो मन वहां पर स्थिर हो जाता है। अल्टीमेटली मन के, चित्त के विचार कम करने, खत्म करने, समाधि के मार्ग में, या ये जो बाधक तत्व है व्याधि स्थान संशय प्रमाद, इनको यही पैदा करते हैं। पहले विचार मन में ज्यादा आने शुरू होते हैं। ये एक तरीके से प्रोसीजर है पूरा। पहले एक विचार से अनेक विचार आएंगे। पहले तुम बीमार नहीं होगे, व्याधि स्थान संशय प्रमाद आलस्य वृत्ति भ्रांति दर्शन, ये पहले नहीं आएगा। न दुख न दोर्मन से नांग में जाते श्वास प्रश्वास, पहले नहीं आएगा। पहले शुरुआत होती है विचार ज्यादा आने से। आदि और व्याधि, योग वासिष्ठ में पढ़ा था ना, आदि व्याधि। आदि से व्याधि बन जाती है। पहले और आदि की शुरुआत कहाँ से होती है? विचारों के मल्टीप्लीकेशन से। विचार बढ़ जाते हैं, पैदा होने लगते हैं, और फिर वो विचार इतने ज्यादा पैदा हो जाते हैं कि फिर वो तुम्हारे कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं। सेम ऐसे ही कैंसर की सेल समस्याएं नहीं है, वो तो अभी भी है। कैंसर के सेल जब अनकंट्रोल्ड ग्रोथ कर लेते हैं और हमारी कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं, हमारा इम्यून सिस्टम अब उसको खत्म नहीं कर सकता, क्योंकि कैंसर सेल की संख्या ज्यादा हो गई, इम्यून सिस्टम हमारा कमजोर है। तो अब कंट्रोल से बाहर हो गया, तो अब डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी, अब ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ेगी। नहीं तो कैंसर सेल तो हमारी बॉडी में भी है, आपकी बॉडी में भी है। आपका पेट स्कैन करा दें तो आपको भी लिख देगा कैंसर सेल, हाँ इसमें भी कैंसर है भाई। सबको कैंसर निकलेगा, अगर टेस्ट सबका कराया जाए सबको निकलेगा, क्योंकि सबके शरीर में है ना। कंट्रोल्ड, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ जब हो जाएगी तो वो लिमिट से बाहर हो जाते हैं, तो कैंसर हो जाएगा। तो शोक रहित और प्रकाश रहित, प्रकाश में प्रवृत्ति का जब तुम्हें अनुभव हो जाता है एक बार, तो उसको भुलाओ मत, उसी पर मन को टिकाए रहो, इसको बार बार याद करो। तो क्या हो जाएगा? मन स्थिर हो जाएगा। अगर तो ये भी ना कर सको, खुद ना कर सको, मान लो तुम्हें खुद अनुभव नहीं है किसी शोक रहित या प्रकाश में प्रवृत्ति का, खुद के जीवन में तुमने ऐसा अनुभव नहीं किया, हो सकता है ना हुआ हो कभी जीवन में ऐसा। मैंने कल पूछा एक लड़के से, बोला कि आचार्य जी मेरा चक्कर जागृत हो गए। ठीक है भाई, अच्छी बात है। मैंने बताओ कि जीवन में सबसे खुश दिन कौन सा था तुम्हारा, जिस दिन तुम बहुत ज्यादा प्रसन्न थे? एक भी दिन नहीं बताया। मैंने बोला जिस दिन चक्कर जागृत हुआ उस दिन तो कम से कम बोलना चाहिए था ना कि वो दिन मेरा खुश वाला दिन था। बोले कोई मुझे खास नहीं फर्क पड़ा। मैंने बोला खास नहीं फर्क पड़ा तो चक्कर वक्कर थोड़ी जगे, वो तो अलग ही प्रवृत्ति हो जाएगी, अलग ही मानसिक दशा हो जाएगी जिस दिन सच में जग जाएगा। ये सब बातें बातें हैं। तो अगर तुम्हें ऐसा अनुभव नहीं हुआ जीवन में, तो तुम क्या करो? तुम ऐसा करना, वीतराग विषयम व चित्तम। महर्षि पतंजलि कहते हैं कि कोई ना कोई ऐसा होगा, तुम्हारे जीवन में ऐसी स्थिति नहीं आई है तो किसी और के जीवन में तो आई होगी, उसको वीतरागी कहते हैं। शोक रहित स्थिति में क्या होता है? ना तो राग होता है ना द्वेष होता है। तुम्हारे जीवन में अगर नहीं आई तो वीतरागी के जीवन में आई होगी। सन्यासी संत महात्मा को वीतरागी कह देते हैं। विरक्त पुरुष जो होता है, उसके विरित विरित वीतरागी, यानी कि जो राग और द्वेष जिसके सर्वथा नष्ट हो गए हों, यानी कि शोक रहित स्थिति जिसने पैदा कर ली हो, उसको ध्यान कर लेना, उसका ध्यान कर लेना। वीतराग विषम या चित्तम, उसको अपने चित्त में धारण कर लेना, उसकी छवि मन में ले आना। अगर तुम मानते हो तुम्हारे गुरु ने या तुम्हारे इष्ट ने वैसी स्थिति को पा लिया है, या वो स्थिति उनके पास है जो तुम पाना चाहते हो, तो सिंपल सीधी बात है, तुम गुरु का ही ध्यान करो, वो स्थिति ऑटोमेटिकली तुम्हारे भीतर आ जाएगी। तो ऐसे विरक्त पुरुष को ध्येय बना करके अभ्यास करने वाला चित्त भी स्थिर हो जाता है। जिसका जैसा आराध्य होता है ना, भक्त भी वैसा ही हो जाता है। शिव जी की भक्ति करने वाले शिव जी की तरह से हो जाते हैं, कृष्ण की भक्ति करने वाले कृष्ण मना हो जाते हैं, राम की भक्ति करने वाले राम मना हो जाते हैं, कबीर पंथी कबीर मना हो जाते हैं। अलग से पता लगा दोगे तुम, अगर थोड़ा शास्त्रों का स्वाध्याय किया, बता दो कबीर पंथी है कि राम का उपासक है, कृष्ण का उपासक है, शिव का उपासक है, अलग से पता लग जाएगा। क्योंकि सबका आभामंडल अलग अलग है, और एक्सप्रेशन भी भक्त में अलग अलग तरीके से होगा। तो उस वीतरागी को तुम अपने चित्त में स्थिर कर लेना, उस वीतरागी को ध्येय बना लेना अपना, जिसने अपने राग द्वेष को नष्ट कर लिया हो। तो तुम्हारी भी राग द्वेष नष्ट हो जाएंगे तुरंत, और मन स्थिर हो जाएगा। ठीक है। वैसे ही जैसे किसी संत महात्मा के पास जाकर के बैठते हो, तो तुरंत मन चित्त शांत हो जाता है, सारी वृत्तियां खत्म, मन शांत। तो ऐसे ही हो जाएगा। अगर उसे शारीरिक रूप से संपर्क नहीं है, तो मानसिक रूप से उसकी छवि धारण कर लोगे तो भी हो जाएगा।
क्योंकि मन उससे ज्यादा बलवान नहीं है। संत महात्मा की एक स्मृति इतनी बलवान है, तुम्हारा चित्त उतना ताकतवर नहीं है। उस संत महात्मा की छवि को काट नहीं पाएगा। चित्त इतने भी ताकतवर नहीं है। उससे चित्त स्थिर हो जाएगा, होना ही पड़ेगा उसको। तो वीतरागम विषयम व चित्तम। फिर आगे है, अगर तो ऐसा भी उपलब्ध ना हो, मान लो वीतरागी, तुम्हारा इतना सौभाग्य ना हो कि वीतरागी मिले तुम्हें, और ऐसा भी सौभाग्य नहीं रहा हो कि शोक रहित स्थिति भी तुम्हें कभी अनुभव ना करी हो जीवन में, माता कुंती की तरह। माता कुंती ने कभी जीवन में सुख देखा ही नहीं, और फिर जब मांगने का अवसर आया तो भी मांगा नहीं। तो भी बोला कि अभी, अब आधी से ज्यादा उम्र तो कटी गई है दुख में, तो बाकी भी क्यों ये कहना कि मैं सुखी रही हूँ। अभी आने दो, बाकी जीवन में भी दुखी आने दो। कम से कम तुम याद तो रहते हो। भगवान कृष्ण से कह रही है कि तुम याद तो रहते हो दुख में। ऐसा सुख किस काम का जिसमें तुम याद ना हो। और तुम्हें भूलना मेरे लिए सबसे बड़ा दुख है। ये दुख जो मैं झेल रही हूँ तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है। तुम्हें भूल जाऊं तो बड़ा दुख है। तो ऐसा भी जीवन में किसी का अनुभव ना हुआ हो, वितरागी भी किसी के संपर्क में ना हो, तो क्या करो कि सोते तो हो ही रोज रोज, तो स्वप्न निद्रा, कोई स्वप्न तो कभी ना कभी अनजाने ढंग का आ जाता होगा। स्वप्न निद्रा जालानम लंबा। स्वप्न और निद्रा, स्वप्न ज्ञान, ये निद्रा ज्ञान का, कभी तो ऐसे नींद आई होगी ना, या तो स्वप्न हो या नींद हो, दोनों। या तो कोई सपना ऐसा आया होगा जिसमें आनंद आ गया होगा, तुम्हारा मन बड़ा बड़ा अच्छा सपना आया, एकदम से मन शांत हो गया होगा, खुश हो गया होगा। या नींद ऐसी आ गई होगी, सपना ऐसा नहीं आया तो नींद ऐसी गहरी आ गई होगी कि उठने के बाद ऐसा लगा बिल्कुल शरीर रिलैक्स, हल्का, दिमाग शांत। कोई तो छोटा मोटा अनुभव हुआ होगा, उसी को क्या कर लेना, उसी का आलम्बन लेके, यानी कि उसी को कंटिन्यू याद रखना। उसी स्वप्न के अनुभव को याद रखना, उसी निद्रा के अनुभव को याद रखना। उससे भी क्या हुआ, चित्त स्थिर हो जाएगा। बस तुम्हें खुशी के पलों को याद रखना है, जिस समय तुम्हारा मन शांत होता है, उस स्थिति को तुम्हें याद रखना है। ये जो तुम सेल्फी लेते हो, ये सेल्फी लेने का उद्देश्य यही है कि जो खुशी के पल हैं उनको कैप्चर कर लो, ताकि दोबारा देखो तो खुश हो सको। तो ये फोन के जरिए सेल्फी ली जा रही है। मैसे ही पतंजलि कह रहे हैं कि फोन से जरूरत नहीं है, फोन तो डैमेज हो जाएगा, सारे फोटो गायब हो जाएंगे, क्या फायदा। तुम खुद की मेमोरी में ऐसा कर लो, मेमोरी में फीड कर लो सब कुछ। सपन को अपने दिमाग में याद रखो, निद्रा को, इनकी तो सेल्फी ली भी नहीं जा सकती। वीतरागी को दिमाग में याद रखो, सब कुछ इंटरनल, कोई डिवाइस की जरूरत नहीं है, सब कुछ इंटरनल याद रखो, याद ही रखना है तो। और चित्त उससे स्थिर हो जाएगा। अगर तो ये भी ना कर सको, तो यथा अभिमत ध्यान आदवा। जब भी जहां भी और जो भी, जब भी जहां भी और जो भी उपाय तुम्हें ठीक लगे, अभी पता लग जाए जिस उपाय का, या किसी दिन और पता लग जाए किसी उपाय का, उसी पर ध्यान लगा लेना। यथा अभिमत, जो तुम्हारा मत हो, अभी या बाद में, जो तुम्हारी इच्छा हो, जो तुम्हारा मत हो, तुम्हारा जो मानना हो कि भाई ऐसे ध्यान करना चाहिए, किसी भी तरह से कर लेना, लेकिन मन को स्थिर कर लेना। मेन इंपोर्टेंट बात मन की स्थिरता है। और कोई शास्त्र पढ़ लेना, मान लो ये शास्त्र की बातें तुम्हें समझ में ना आए, पतंजलि योग सूत्र के अलावा, भाई इनमें जितने उपाय दिए गए थे वो तो तुम्हें पल्ले नहीं पड़े, या समझ में नहीं आए, तो यथा भी मत ध्यान आदवा, किसी और शास्त्र को पढ़ लेना, वहां से कोई नुस्खा मिल जाएगा। कुछ भी करके तुम अपने मन को स्थिर कर लेना। यथा भी मत ध्यान आदवा। बस तुम अगर अपने चित्त को एक बार स्थिर कर लोगे, मन को स्थिर कर लोगे, तो होगा क्या, परमाणु परम महत्वान तो अस्य वशीकार। तुम एक बार चित्त को स्थिर कर लो, जैसे भी बने तुमसे वैसे कर लो, तो क्या हो जाएगा, छोटे से छोटा अणु, परमाणु से लेकर और बड़े से बड़ी चीज तुम्हारे कंट्रोल में होगी। अगर तुम्हारा चित्त स्थिर है, तो छोटे से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज, परमाणु से लेकर परम महत, बहुत बड़ा तत्व, सब तुम्हारे कंट्रोल में होगा। सूक्ष्म से सूक्ष्म परमाणु, यानी कि सूक्ष्म से सूक्ष्म, और परम निहत यानी कि स्थूल से भी स्थूल, बड़े से बड़ी, सारी चीजें तुम्हारे कंट्रोल में होंगी। वशीकरण फिर इस तांत्रिक मंत्रिक से नहीं कराना पड़ेगा तुम्हें वशीकरण। इनको बांध दो, जिनको कंट्रोल कर दो, हमारे पड़ोसियों को कंट्रोल कर दो, हमारे पति को कर दो, हमारी पत्नी को, हमारी सास को, हमारी बिंदनी को कर दो, किसी को जरूरत नहीं पड़ेगी। ये कंट्रोल अपने आप ही हो जाएगा अगर तुम्हारा चित्त स्थिर हो गया। तो ये परमाणु से लेकर परम महत तक, वो तो एक ही आदमी को कंट्रोल करेगा, तांत्रिक वांत्रिक तो। यह तो सारी चीजें कंट्रोल में आ जाएंगी अगर चित्त तुम्हारा
तुम्हारे कंट्रोल में अगर तुम्हारा चित्त आ गया तो संभव संभव हो जाएगा। तो परमाणु परम महत्वांतो अस्य वशीकारा, उसके ऊपर कंट्रोल हो जाएगा। तो ये सारी चर्चा किस लिए बताई थी? ये सारी चर्चा शुरू हुई थी हमारी, थोड़ा पीछे चलते हैं। यह चर्चा शुरू हो रही थी असंप्रज्ञात समाधि की प्राप्ति से लेकर के। असंप्रज्ञात समाधि और संप्रज्ञात समाधि का वर्णन किया गया था। एक अपर वैराग्य से प्राप्त हो रही है संप्रज्ञात, और असंप्रज्ञात प्राप्त होती है पर वैराग्य करने से। और असंप्रज्ञात में भी एक तो बताया भव प्रत्यय की हो जाएगी और एक उपाय प्रत्यय की हो जाएगी। फिर और उपाय बताया ईश्वर प्रणिधान। फिर ईश्वर प्रणिधान से वर्णन करते करते हम पहुंच गए कि भाई ईश्वर प्रणिधान यानी कि ईश्वर का जो जप है, ईश्वर का जो वाचक है प्रणव, उसका जप करते हुए, उसके अर्थ की भावना करते हुए अगर हम उसका स्मरण करेंगे तो आत्मा को जानने की योग्यता आ जाएगी और अंतराएं मिट जाएंगी। फिर अंतराएं बताई। फिर अंतराओं के बाद फिर बताया कि अंतराओं को मिटाने के लिए 9 और 4 9 और 5, इन 14 14 बाधाओं को मिटाने के लिए एक तत्व का अभ्यास करना, वो ईश्वर है। और ये सारी बाधाएं आ क्यों रही हैं? थोड़ी बात चल रही थी तो ज्यादा लंबी दूर तक चल गई। ये बाधाएं आ ही क्यों रही हैं? 9 और 5, ये 14 बाधाएं योग में आ ही क्यों रही हैं? आ इसलिए रही हैं क्योंकि तुम्हारा इमोशनल मैनेजमेंट ठीक नहीं है। सुखी को देखकर चिढ़ने लगते हो, और सुखी लोग मान ले दिखते हैं तो चिढ़ जाते हो, तुम्हारा मन डिस्टर्ब हो जाता है। और मन जब डिस्टर्ब होगा तो दुख पैदा होगा, और दुख पैदा होगा तो व्याधियां आएंगी, स्त्यान आएगा, संशय आएगा, प्रमाद आएगा कि ये व्यक्ति इतना हंस रहा है, ये वास्तव में इतना खुश है भी कि वैसे ही दिखा रहा है। ये एक्टर एक्ट्रेस, ये हीरोइन, ये नेता वेता, जितने ये लग्जरियस लाइफ जीते हैं, ये वास्तव में इतने ही है कि वैसे ही दिखाने के लिए बस वीडियो बनाते हैं हमें। बस एक बार जैसे ही दूसरों की तरफ ध्यान गया, अपना जीवन नष्ट, दूसरों की तरफ ध्यान सारा चला जाएगा, पूरा फोकस उन्हीं की चीजों पे। अब वो कोई वीडियो डालेंगे तुरंत जा करके देखोगे, अब कहाँ गए हैं वो, आज वो यहाँ घूम रहे हैं, आज वो बनारस चले गए हैं, आज वो शिलोंग चले गए हैं, आज वो उत्तराखंड चले। अपना नहीं पता तुम कहाँ गए थे, कब गए थे, तुम्हें खुद नहीं पता। सुबह रात को क्या खाया था, मैंने कल पूछा, बोले कि हमें जो है ना बड़ा जुकाम लग रहा था। मैं बोला रात को कल क्या खाया था? अपनी बेटी से पूछ के बताया। अरे क्या बनाया था तुमने कल रात को? ये नहीं बताया तुमने खाया क्या था, अपनी बेटी से पूछ रही है तुमने बनाया क्या था, याद ही नहीं है। और दूसरों की पूछ लो उनसे, हाँ तुम्हारे वो अंकल जी, तुम्हारे वो चाचा जी वहां गए थे। दूसरों की पता है ना, अपना ध्यान खत्म। तो इससे क्या होता है? इससे फिर व्याधियां आनी शुरू हो जाती हैं, स्त्यान संशय प्रमादी सारी बाधाएं आनी शुरू हो जाएंगी। केवल एक रीजन कि तुम पहले अपने चित्त को जैसे ही दुखी करना शुरू कर देते हो उसी से। और चित्त प्रसन्न कैसे रहेगा, वो उपाय बता दिए। ये उपाय ना कर सको तो दूसरे उपाय बता दिए। तो चर्चा तो हमारी असंप्रज्ञात समाधि वाली ही चल रही थी, संप्रज्ञात या असंप्रज्ञात समाधि की चल रही थी। तो फिर वापस से फिर समाधि के ऊपर वापस चर्चा दोबारा से आ जाती घूम फिर करके। बीच में ये सारा वर्णन कर दिया। तो वापस चलते हैं। हाँ, तो समाधि के बारे में बता रहे थे। 40 तक हमारा पूरा हो गया। परमाणु पर महत्वान तो हस्य विकार है, परमाणु से और परम महतत्व तक सब पर हमारा नियंत्रण हो जाएगा अगर हमारा मन पर नियंत्रण हो जाए तो। क्योंकि मन इतना बलवान है ना, मन इतना बलवान है जिसका भी लिमिटलेस ताकत है इसके पास। मतलब संसार की चीजें तो ऐसे कंट्रोल में आ जाती है, वो वास्तव में बोला ये हमारा बहुत बड़ा साथी है और बहुत बड़ा दुश्मन भी यही है। बहुत बड़ा, सबसे बड़ा अगर कोई साथ देने वाला है आपका तो ये मन ही दे सकता है सबसे बड़ा। और अगर आपको कोई मिटा सकता है तो ये मन ही मिटा सकता है आपको। तो मन से दोस्ती और मन का नियंत्रण है ना, मन जो है ना बहुत अच्छा नौकर हो सकता है और बहुत खराब लीडर है, बहुत खराब लीडर है। अगर इसके अनुसार चलेंगे तो ये सब कुछ बर्बाद कर देगा। अगर इसको अपने अनुसार चलाएंगे तो सारी चीजें दुनिया में जितनी भी है सब चीजें तुम्हें मिल जाएंगी। लेकिन तुम अपने मन को डायरेक्शन दो, मन की डायरेक्शन मत लो, खुद मन को डायरेक्ट करो, निर्देशित करो, तो ये हो जाएगा। अब फिर बात करते हैं आगे समाधि की। कि क्षीणवर्तेर अभिजातस्येव मणिगृत्री ग्रहण ग्राह्येषु ततस्ते जनता समापत्ति।
कि जिसकी रज और तमस की वृत्तियां शांत हो जाती हैं ना। इससे क्या हो रहा है? चित्त की स्थिरता। चित्त की स्थिरता कब हो रही है? जब रज और तम मिट जाते हैं। रज नहीं रहता, तम नहीं रहता, सत विद्यमान रह जाता है एक अंश में। तो चित्त तब स्थिर होता है। चित्त को कौन कौन अस्थिर करेगा? रज और तम चित्त को अस्थिर करेंगे। रज और तम चित्त को अस्थिर करेंगे। तो जैसे ही रज और तम की वृत्तियां कम होंगी, अपने आप से चित्त जो है ना स्वच्छ होना शुरू हो जाएगा, निर्मल निर्दोष मणि के समान हो जाएगा। फिर तुम जैसा कहोगे ना इसको, क्षीण वृत्ति रवि जाते सु मणि गृति ग्रहण घराइए सु, ये जैसा कहोगे ये वैसा ही वैसा करेगा ये। ग्रहिता ग्रहण घराइए, ऐसा लगेगा जैसे कि समाधि हो गई है। बिल्कुल तुम्हारे अच्छी नौकरी करेगा ये, तुम्हारा बढ़िया नौकर बनेगा ये। ग्रहिता ग्रहण और ग्राह्य के स्वरूप में ये स्थित हो जाएगा, और उसी रूप आकार वाला प्रतीत होगा। जैसे तुम इसको कहोगे वैसा ही रूप धारण कर लेगा। तुम इसको कहोगे भाई गोल हो जा, गोल हो जाएगा ये तुम कहोगे इसको चंद्रमा पे जाके पता कर क्या ठंडी है गर्मी है, चला जाएगा वास्तव में। जबरदस्त है ये बेचारे नासा वाले इधर उधर भटकते रहेंगे, तुम बोलोगे हमें तो घूम के भी आ गए। मन एक सेकंड में अमेरिका चला जाएगा, एक सेकंड में कहीं भी चला जाएगा, लेकिन तुम्हारे कंट्रोल में होगा तो। नहीं तो तुम्हें एक सेकंड में नरक का एहसास करा देगा, एक सेकंड में तुम्हें भयंकर दुख का एहसास करा देगा। अगर तुम इसको करोगे डायरेक्शन, तो जो कहोगे वो करेगा। तो ग्रहिता ग्रहण और ग्राह्य के स्वरूप में स्थिर होकर के उसी रूप आकार वाला प्रतीत होगा ये। और वो अवस्था क्या है? समापत्ति की अवस्था है, जिस समय ऐसी अवस्था आ जाए ना, कि रज और तमस की वृत्तियां तुम्हारी शांत हो जाएं, क्षीण हो जाएं, कमजोर पड़ जाएं, उस अवस्था को समाधि कहते हैं। जो तुमने चित्त प्रसादन के उपाय से और इन सब से पाई है, वो जो पर वैराग्य आदि से पाई, अपर वैराग्य से पाई है, वो समापत्ति है, वो समाधि है। और समापत्ति के यानी समाधि संप्रज्ञात समाधि के यहाँ पर दो स्वरूप, दो भेद बता दिए। तत्र शब्दार्थ ज्ञान विकल्प ही संकीर्णा सवितर का समापत्ति। शब्द अर्थ और ज्ञान के भेद से जो मिश्रित है, वो आपकी सवितर की समापत्ति है। इसको थोड़ा सा डिटेल से देखते हैं। समाधि संप्रजात और असंप्रजात। संप्रजात में वितर्क, विचार, आनंद, इनकी सीक्वेंस पूछ लेता है एग्जाम में, और अस्मिता। ये हो गई हमारी बहुप्रत्यय उपाय प्रत्यय आदि, इसको छोड़िए अभी। वितर्क में भी दो प्रकार हैं, स वितर्क और निर्वितर्क। विचार में भी दो प्रकार हैं, स विचार और निर्विचार। ये हमारी इस तरीके से। अब इसमें क्या होता है, यहाँ पर बता रहे हैं शब्द अर्थ और ज्ञान के भेद। शब्द अर्थ और ज्ञान के भेद से ये मिश्रित है। ये जो हमारी सवितर्क समाधि है, ये शब्द अर्थ और ज्ञान के भेद से मिश्रित है सवितर्क का। यानी कि ये युक्त है, इसमें शब्द भी रहेगा, अर्थ भी रहेगा और ज्ञान भी रहेगा। निर्वितर्क क्या है? इसमें शब्द और आपका जो आगम है ना, शब्द संकेत यानी कि शब्द संकेत, उसका आगम और अनुमान, इस ज्ञान के विकल्प की स्मृति निवृत्त हो जाती है। इसमें शब्द संकेत से जो ज्ञान पैदा हुआ, शब्द से जो ज्ञान पैदा हुआ, या अनुमान से जो ज्ञान पैदा हुआ, वो सारी वृत्तियां नष्ट हो जाएंगी इसमें। वो मेमोरी नष्ट हो जाएगी।
जो मेमोरी तुम्हारी शब्द के संकेतों से बनी हो, या तुम्हारी शब्दों से बनी हो, या अनुमान ज्ञान से बनी हो, तुम्हारी जो वृत्तियां, जो स्मृति बनी हो, वो सारी की सारी निवृत्त हो जाएंगी, यहाँ पर नष्ट हो जाएंगी निर्वितर्क समाधि में। और ये क्या हो जाएगी? शून्य सी हो जाएगी, इस समय शून्य सी अवस्था हो जाएगी। स्मृति परिशुद्धो स्वरूप शून्यवार्थ मात्र निर्भाषा निर्वितरका। अब निर्वितरक समाधि में आप कहोगे कि भाई तुम्हारी स्थिति कैसी है? अब वो कहेगा कि पता नहीं, जीरो जैसा, शून्य बटे सन्नाटा, कुछ है ही नहीं, लग नहीं रहा। कुछ एहसास हो रहा है क्या? कुछ एहसास नहीं। शून्य। ऐसे लगेगा जैसे कि शून्य से हो गया सब कुछ, और इसमें अर्थ मात्र का आभास होगा, अर्थ मात्र, शून्य सब, सारी मेमोरी खत्म। अब देखो कितनी बातें याद है तुम्हें, कि अपने बारे में पूछने लग जाओ तुमसे बचपन में कैसे, कितनी बातें बता दोगे तुम। क्यों? तुम्हारा नाम पूछने तो नाम बता दोगे। बना कैसे तुम्हारी इतनी मेमोरी? दूसरों से तुमने सुनी है। बना दिया, तुम्हारा नाम अरुणा है, तुम्हारा नाम पूनम है, तुम्हारा नाम रमेश है, सुरेश है। दूसरों के शब्दों से तुम्हारी मेमोरी बन गई, या खुद के तुमने अनुमान लगाए, उससे भी तुम्हारी मेमोरी बन गई। वो सारी इसमें नष्ट हो जाएंगी, जो तुम्हारी शब्दों से या अनुमान से जो मेमोरी बनी होगी वो नष्ट हो जाएंगी। केवल अर्थ मात्र का आभास कराने वाली जो समाधि है वो निर्वितर्क समाधि हो जाएगी। फिर है सविचार निर्विचार। सविचार और निर्विचार। सविचार निर्विचार में क्या होगा? वही सेम होगा, लेकिन यहाँ पर विषय सूक्ष्म होंगे। सविचार और निर्विचार में क्या होगा? सेम टू सेम वही होगा, लेकिन विचार सूक्ष्म होंगे। और वो सूक्ष्म के कहाँ तक होंगे? मूल प्रकृति तक। सूक्ष्म विषयतम च अलिंग पर्यवसान। मूल प्रकृति तक। यानी कि सविचार में शब्द अर्थ ज्ञान सूक्ष्म, शब्द संकेत आगम, यानी शब्द अनुमान से ज्ञान प्राप्त, ये स्थूल विषयों के बारे में था, ये सूक्ष्म विषयों के बारे में होगा, नष्ट। ये तुमने सुन रखा होगा अंदर की दुनिया के बारे में भी। अंदर की दुनिया के बारे में तुम्हारे भीतर जो ज्ञान होगा वो शब्द से पैदा होगा कई बार। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, तो कल जो लड़का मैंने मिला, कुंडली जागरण वाला, उससे मैंने पूछा कि जब तुम्हें आभास हुआ ऐसे 2 दिन लगातार से, ये कुंडली जागरण वाले ही मिल रहे हैं कोई ना कोई। एक कार्य मेरा मेरा चक्कर जागृत हो गया। मैं कैसे चक्कर जागृत हो गया? कल कल भी इसने कहा, एक परसों एक ने कहा। तो मैंने पूछा उससे कि भाई, तो क्या एहसास हुआ तुम्हें उस समय पर? मुझे कुछ नहीं एहसास हुआ। ऐसा लगा जैसे कोई एनर्जी यहाँ से जगी है और ऊपर की तरफ चढ़ी है, सहस्त्रार तक पहुंच गई है। मैंने बोला सहस्त्रार कहाँ से शब्द सुना तूने, कोई शास्त्र पढ़े हैं? बोले नहीं, फिर मैंने जो ऐसा हुआ ना, फिर मैंने उसको वीडियो सुनी। वो किसकी वीडियो सुनी तूने? ओशो को सुना। और किसको सुना? साक्षी श्री को सुना। और किसको सुना? कल वाले ने कहा असंग देव जी को सुना। मैंने बोला उसके बाद पहले सुना कि बाद में? बोला पहले सुनता था मैं। तो बोला वही चीज तो होगी ना, अब जो चीज तुमने सुन रखी है उसको तुम कुछ भी, अगर मैं बोला गैस बनी है, कुछ नहीं हुआ है, ये गैस बोलते हैं इसको, ऐसे कौन नहीं जगेगी? कौन नहीं जगेगी, तुम मुझे बताओगे आकर के? तुम्हारा बोलने की हालत बचेगी, तुम्हारा चक्कर जागृत हो जाए। गैस बनी है, ढंग से चूर्ण खाया कर, रात को सोने से पहले पेट साफ किया कर ढंग से, कुछ नहीं होगा। जिसको एबीसीडी नहीं पता अध्यात्म का, वो कौन नहीं जगा रहे हैं बताओ। और अगर मान लो सच में जग भी गई, तो जीवन बचेगा थोड़ी, नष्ट हो जाएगा, नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा युवा अवस्था में, क्योंकि एबीसीडी नहीं पता। पहले समझाना आसान है, जब चीजें बिगड़ जाए ना, एक बार एक्सपीरियंस हो जाए, फिर संभालना बड़ा कठिन है। तो ज्ञान इसलिए बताया ना, उसको योगवेत्ता कहा गया। जिसको चक्र का ज्ञान हो, 3 लक्ष्य का ज्ञान हो, वो उसको पहले बेसिक चीजें जरूरी है पता होनी। पहले कुंडली जगा लो, फिर बाद में चक्रों का पता करते, फिर कौन सा चक्र जागृत, तो ऐसे थोड़ी होता है। क्या कहा सारे शास्त्रों में? कहा पहले तुम्हें ये पता होना चाहिए चक्कर कौन से हैं, कहाँ कौन सी क्वालिटी है, इस बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन अगर होगी तो ठीक। नहीं तो बाद में तुम्हें कुछ कहेंगे, बोलोगे हाँ हाँ हाँ, ऐसा ही है। मैंने कहा कि भाई ऐसे नहीं होता चक्कर जागृत। चक्र जागृत हो जाएगा तो व्यक्ति मौन हो जाएगा, बोलेगा ही नहीं। बोले कि हाँ हाँ, 2 दिन तक मेरी बोलने की इच्छा नहीं हुई। मैं बोला हाँ 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 करते चले जाओ, है ना। पहले तो खुद बोल रहे थे ये ऐसा ऐसा, फिर मैं बोला कि बोलने की इच्छा ही नहीं होगी, तो बोले कि हाँ 2 दिन तक मेरी इच्छा नहीं हुई बोलने की। ये कोई बात होती है ना? ये तो बेईमानी हो गई। अब तुम्हें लग रहा है तुम्हारी इंसल्ट हो रही है, तो तुम उसको डिफेंस करने के लिए कुछ भी बोले जा रहे हो। तो क्या हो जाएगा? एक बाहर की दुनिया से संबंधित जो शब्द अर्थ और ज्ञान है वो नष्ट होगा सवितर्क में। सविचार में अंदर वाली का, सूक्ष्म विषय से संबंधित।
जो तुमने अपने अहंकार के बारे में, तुमने बुद्धि के बारे में, महत्व के बारे में जो भी तुमने सुन रखी होंगी चीजें, वो नष्ट होंगी। यहाँ पर सूक्ष्म विषय रहेगा और यहाँ पर स्थूल विषय रहेंगे। और सूक्ष्म विषय मूल प्रकृति तक होगा। मूल प्रकृति तक जितने भी विषय हैं, सारे सूक्ष्म मानने हैं। तो ये हमारी निर्विचार और सविचार, यानी कि विचार अनुगत समाधि हो जाएगी। तो ये जो है इस प्रकार से आनंद अनुगत समाधि में क्या होता है। आनंद अनुगत समाधि में बस आनंद का ही आलंबन लिया जाता है, जिस समाधि में वो आनंद अनुगत समाधि होती है। अस्मिता में मैं हूं जीवात्मा, इसका आभास जिसमें होता है वो अस्मिता अनुगत समाधि होती है। तो इस समाधि के भेद बताए गए। ताइव सबिज समाधि, ये जितनी भी हमने चर्चा की ये सारी की सारी सबिज समाधि थी। सविचार, निर्विचार, सवितर्क, निर्वितर्क, आनंद अनुगत, अस्मिता अनुगत, ये सारी की सारी हमारी सबिज समाधि थी, यानी कि संप्रजात समाधि थी। संप्रजात समाधि। ठीक है। तो ये हमारे समाधि के प्रकार। संप्रजात को सबीज भी कहते हैं, सालंबन भी कहते हैं। असंप्रजात को निर्बीज भी कहते हैं, निरालंबन भी कहते हैं। संप्रजात वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता, ये सीक्वेंस है इनकी। और वितर्क में दो, सवितर्क और निर्वितर्क। विचार में दो, सविचार निर्विचार। असंप्रजात के दो, भव प्रत्यय और उपाय प्रत्यय। भव प्रत्यय के माध्यम से मिलने वाली और उपाय प्रत्यय से मिलने वाली। भव प्रत्यय दो प्रकार के योगियों की होती है, विधेय योगी और प्रकृति लय योगी। उपाय प्रत्यय के लिए 5 उपाय करने पड़ते हैं: श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि, प्रज्ञापूर्वक, इतरे साम। और इससे भी ना हो तो फिर ईश्वर प्रणिधान की चर्चा की गई थी, फिर वो ईश्वर प्रणिधान से होगी। ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर को समर्पण करने का लाभ अलग बताया। और ईश्वर का जो वाचक है प्रणव, उसके जप और उसके अर्थ की भावना करने का तात्पर्य क्या बताया। उससे समाधि विघ्नों का नाश हो जाएगा। ईश्वर का नाम विघ्नों का नाश करेगा, है ना, अंत आत्म साक्षात्कार योग्यता बढ़ाएगा, और अंतरायों का उससे अभाव होगा। और ईश्वर को समर्पण इस असंप्रजात समाधि को उपलब्ध करवाएगा। फिर आगे आती है, इसमें हमने देखी वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता, बहु प्रत्यय, उपाय प्रत्यय। इसमें से जो निर्विचार नाम की समाधि है ना, ये थोड़ी सी यूनिक क्वालिटी की है। इसकी कुछ विशेष विशेषता है। निर्विचार समाधि में क्या होता है, निर्विचार जब समाधि आती है तो इसमें कुछ साइड बेनिफिट होते हैं। जैसे दवाइयों के साइड इफेक्ट होते हैं, तो ऐसे ही साइड बेनिफिट भी होते हैं। निर्विचार वैसारध्य अध्यात्म प्रसाद, कि जब निर्विचार समाधि की अवस्था आएगी, तो निर्विचार जब आएगी ना, तो निर्विचार में क्या होता है, विचार नहीं होते, विचार शून्यता। मैंने वही बताया थोड़ी देर पहले, चित्त में एक ही गंदगी है, वो है विचार। हम बोले कि हमारे विचारों से तो जीवन चलता है, वो चलता है। लेकिन जिस दिन एहसास हो जाएगा, जिस दिन हमारा उद्देश्य बदल जाएगा, अभी संसार चलाना है हमें, सांसारिक जीवन, तो वो गंदगी है। जैसे सुअर को कूड़ा करकट ये सारी चीजें खानी है, क्योंकि उसका जीवन चलाना है, तब तक उसके लिए वो गंदगी नहीं है, उसके लिए जीवन यापन का साधन है। ऐसे ही हमारे लिए भी ये विचार जब तक जीवन यापन का साधन बनेंगे, जब तक कि भी हमें इनका रियलिटी पता नहीं लगेगी, तो हम भी काम चला रहे हैं अपना, जैसे सुअर काम चला रहा है गंदगी से, हम भी विचारों से काम चला रहे हैं। जिस दिन हमारा उद्देश्य बदल जाएगा कि संसार में नहीं, अब परमात्मा को लक्ष्य बनाना है, तो उस दिन विचार फिर बाधा लगने लग जाएंगे। तो निर्विचार में विचार नहीं रहते। तो जो निर्विचार समाधि आती है, उसके अभ्यास से योगी की स्थिति, जब योगी के चित्त की स्थिति पर परिपक्व हो जाती है, बिल्कुल पक जाती है, और उसमें समाधि में किसी प्रकार का कोई किंचित मात्र भी दोष नहीं रहता। दोष कैसे रहेगा, विचार ही नहीं है, दोष विचारों से ही आएंगे, विचार ही नहीं रहे निर्विचार में। उस समय जो होगी ना बुद्धि, अत्यंत निर्मल हो जाएगी। अब बुद्धि के पास भी कोई काम नहीं है, कोई विचार नहीं है, क्योंकि विचार आएंगे तो बुद्धि को कोई ना कोई निर्णय करना पड़ेगा। कोई काम अच्छा हो जाएगा उससे, कोई निर्णय खराब हो जाएगा, और उसी से फिर बुद्धि में मलिन हो जाती है ना।
ये व्यक्ति पापी क्यों है? इसने चोरी करी थी कल, अगर ये चोरी ना करता तो उससे पहले क्या था? ये उससे पहले धर्मात्मा था ये जेल में क्यों है ये संत महात्मा? क्योंकि इसने दुष्कर्म किया, बुरा काम किया। उससे पहले क्या था ये? उससे पहले महात्मा था ये। 5 ही मिनट के बाद ये पापी हो गया, इसको दंड मिल गया। और 5 मिनट पहले अगर देखें तो सारे संत महात्मा, सारी दुनिया उनके चरणों में थी। तो बुद्धि मलिन हो जाती है जब बार बार गलत निर्णय लेने लग जाती है बुद्धि, तो बुद्धि के ऊपर आरोप लग जाते हैं, बुद्धि मलिन हो जाती है। और बुद्धि मलिन होती है तब, क्योंकि जब विचार आएंगे तो बुद्धि को कुछ ना कुछ लेना ही पड़ेगा निर्णय। और फिर ठीकरा जो है बुद्धि के सिर फुट जाता है कि बुद्धि ने गलत निर्णय ले लिया। तो विचार नहीं रहेंगे, दोष नहीं रहेंगे, तो फिर बुद्धि भी निर्मल हो जाएगी, बुद्धि के ऊपर वैसे भी जो आक्षेप लगते हैं वो भी सब साफ हो जाएंगे। तो इस स्थिति में एक अध्यात्म प्रसाद की प्राप्ति होती है। अगर बुद्धि निर्मल हो तो फिर क्या हो? निर्विचार वैशारद्य अध्यात्म प्रसाद, अध्यात्म का प्रसाद मिलता है ऐसी स्थिति में। अध्यात्म प्रसाद का तात्पर्य क्या है? प्रज्ञा प्रकाश। अध्यात्म का प्रसाद का मतलब क्या है? प्रज्ञा प्रसाद, प्रज्ञा प्रकाश। जब तुम्हारे जीवन में अध्यात्म घटित होगा, अध्यात्म का प्रसाद जब आएगा, तो पहले तुम्हें क्या होगा? तुम्हारी बुद्धि ऐसा लगेगी जैसे सब कुछ समझ में आने लग गया, संसार की वास्तविकता समझ में आने लग गई। वो पहला दिन होगा जिस दिन अध्यात्म जीवन में प्रवेश करेगा। कब? जब प्रज्ञा में प्रकाश आ जाएगा, लगता है कि भाई जीवन ही बदल गया। पहले तो ऐसे लग रहे थे जैसे कूड़े में जी रहे हो, जीवन तो आज शुरू हुआ है, ज्ञान तो आज हुआ। उससे पहले तो जैसे जीवन वैसे ही चला गया, व्यर्थ ही चला गया। जीना तो शुरू अभी हुआ है, बुद्धि तो अभी खुली, दिमाग के पट तो अभी खुले, ग्रंथि अभी भेदन हुआ। तो अध्यात्म का पहला संकेत प्रज्ञा का प्रकाश। प्रज्ञा प्रकाश कब होगा? विचारों को रोकने से। विचार कब रोकेंगे? मन को स्थिर करने से। सारी साधनाएं, सारी योग पद्धतियां, विचार को रोको, मन को रोको, विचार को रोको, मन को रोको। मन नहीं रोक पा रहे, विचार नहीं रोक पा रहे, तो सांस रोको। वो भी नहीं कर पा रहे तो माला जपो। कुछ भी करके पहले पहली सीढ़ी पूरी करनी है, उसके बाद में आगे वाली चीजें हैं। पहले वाली सीढ़ी में तुम्हारे पास विकल्प बहुत सारे हैं, कोई अनंत रास्ते हैं। फिर सेकंड स्टेज में जाओगे, थोड़े कम रास्ते हो जाएंगे। फिर और जाओगे आगे अध्यात्म में, और कम रास्ते हो जाएंगे। लास्ट तक पहुंचते पहुंचते एक ही रास्ता बचेगा, सारे के सारे एक ही पे आ जाएंगे, एक ही रोड पे आ जाएंगे, एक ही सड़क पे आ जाएंगे सब लोग। ये कई सारे रास्ते थे, इधर से घूम के आओ, इधर से घूम के आओ, उस गांव से आ जाओ, उस शहर से आ जाओ, बाईपास से आ जाओ, कैसे भी आ जाओ, लास्ट में सब एक ही डेस्टिनेशन है सबका, सब वहीं पहुंच जाएंगे। तो ऐसे ही सबसे पहला जो है प्रज्ञा प्रकाश, वो आना चाहिए। और वो आएगा निर्विचार समाधि की प्राप्ति से। निर्विचार अवस्था पैदा हो जाएगी, प्रज्ञा का प्रकाश आना शुरू हो जाएगा। माला जप करते करते भी क्या हो जाता है? विचार कम हो जाते हैं, इसलिए बुद्धि उस समय एकदम से प्रकाशित हो जाती है, प्रकाशित हो जाती है। तो उसी समय पर जब प्रज्ञा का प्रकाश आ जाता है, तो प्रकाश इतना बढ़ जाता है, इतना बढ़ जाता है कि अब ऋतंबरा प्रज्ञा, ऋतंबरा प्रज्ञा कहती है कि अब मैं आ जाती हूँ, है ना? क्यों आ जाती हो? पहले बुद्धि मलिन थी, इसलिए मेरा क्या काम? मैं तो परम सत्य का बोध कराने वाली हूँ। अब ये बुद्धि मलिन है ना? अब एक बोले कोई हलवा खाना है भाई, हलवा खाना है, एक का पेट खराब है पहले से ही, तो माँ जो है ना हलवा लेकर के नहीं आती इस बच्चे तक, इस लड़के तक। क्यों? बोले इसका पेट खराब है तो खाएगा नहीं, इस तक लेके क्यों जाना? ये तो खाएगा ही नहीं, फिर बोलेगा मेरे को हजम नहीं होता। जिस दिन इसका पेट ठीक हो गया, उस दिन अपने आप अब माँ बोलेगी अब दे आती है उसको, अब वो ठीक है, उसको स्वस्थ हो गया। तो जैसे ही बुद्धि एक बार साफ होती है, अध्यात्म का प्रसाद मिलता है, प्रज्ञा में प्रकाश आ जाता है, रितंबरा प्रज्ञा तुरंत उपस्थित हो जाती है। लो प्रभु, तोहफा कबूल करो। रितंबरा तत्र प्रज्ञा। उस समय योगी की बुद्धि रितंबरा प्रज्ञा वाली हो जाती है। रितंबरा मतलब रित, रित यानी परम सत्य। क्योंकि उससे पहले परम सत्य का काम ही क्या है? जब नॉर्मल सत्य में वो इतनी दूषित हो गई, तो परम सत्य आएगा तो फायदा क्या? उसका काम ही क्या करेगी वो? जब सांसारिक विषयों में निर्णय ठीक नहीं ले पा रही थी, उस समय ही मलिन हो गई और अपने अपने को दूषित कर लिया, तो परम सत्य को तो कहां से हजम कर पाती बुद्धि? तो रितंबरा प्रज्ञा भी कहते हैं कि पहले तुम अपनी इसी से काम चला लो पहले। अब ये बुद्धि प्रकाशित हो गई है, अब इसको बड़े बड़े कार्य करने हैं, बड़े बड़े विषयों को समझना है। तो अब रितंबरा प्रज्ञा की आवश्यकता होगी, तो रितंबरा प्रज्ञा आ जाती है। रितंबरा प्रज्ञा ऐसे कोई नाम नहीं है किसी बुद्धि का, ये एक स्थिति का नाम है। रितंबरा प्रज्ञा क्या होता है? रित मतलब सत्य, परम सत्य। एक साधारण सत्य होता है, एक परम सत्य होता है।
अब हम अगर कहेंगे कि सब मरने वाले हैं, एक दिन सब संसार छोड़ के चले जाएंगे, अभी हजम नहीं होगी बात। क्यों? अभी बुद्धि में निर्मलता नहीं है, मलिनता है। और जिस दिन बुद्धि में निर्मलता आ जाएगी, उस दिन कहेंगे, तुरंत स्वीकार हो जाएगी बात। क्यों? ये बड़ा हाई डोज है। सब मरेंगे, किसी का कोई नहीं है, हाई डोज है ये दोनों। कड़वे सत्य हैं, लेकिन हजम ही नहीं होंगे। पेट खराब है, यानी कि बुद्धि का हजमा अभी ठीक नहीं है। जब बुद्धि में इतना प्रकाश आ जाएगा, बुद्धि का हजमा ठीक हो जाएगा, तो सारे परम सत्यों को, परम सत्य है, जो परम सत्य है वो काटे ही नहीं जा सकते। न परमात्मा उसको काट सकता, न ऋषि महात्मा, कोई भी उसको काट ही नहीं सकता। उन परम सत्यों को भी हजम करने की, अपनाने की, स्वीकार करने की सामर्थ्य आ जाएगी, ऋतंभरा प्रज्ञा जब प्राप्त हो जाएगी। इसमें कोई लेस मात्र भी मिश्रण नहीं होगा। कोई ये नहीं रहेगा इफ बट, कि ऐसा होगा तो वैसा, नहीं नहीं, बिल्कुल स्पष्ट क्लियर कट बात होगी। बिल्कुल 100% शुद्ध रूप से समझ में आएंगी चीजें। ऋतंभरा प्रज्ञा। अब ऋतंभरा प्रज्ञा अगर आएगी, तो फिर क्या क्या चीजें होंगी, वो हम कल वाले कक्षा में पढ़ेंगे। आज इतना ही रहने देते हैं। अगर किसी विद्यार्थी को शंका हो तो आप पूछ सकते हैं, अन्यथा फिर कक्षा को विराम दें।